हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती 2.0 का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कि दोबारा फिर से बिहार में शिक्षक भर्ती आ चुकी है, जिसके आवेदन 3 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। और अगर आप कक्षा 6 से 8 तक आवेदन कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, और आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है इस भर्ती को लेकर के। तो इस वीडियो में बने रहिए, डिटेल में सारी चीज़ें आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आपको बस लगातार वीडियो को देखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, अगर आप कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ अगर बीएड है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नाकोत्तर बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों सीटेट का पेपर 2 भी पास होना चाहिए। इसके साथ मैं आपसे बात करूं अगर कि बीटीसी वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, यानी कि जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो दोस्तों वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ आपने बीटीसी किया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी कि एनसीटी का एक रूल है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बीटीसी करता है तो वो अगर ग्रेजुएशन के बाद इसको करता है तो वह 6 to 8 के लिए एलिजिबल होता है। और अपने उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो बीटीसी है या डीएलएड की डिग्री है वो ग्रेजुएशन के बाद दी जाती है। तो ऐसे में आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप सीटेट का पेपर 2 पास होने चाहिए। इसके बाद अब मैं बात करता हूं सीधा आपसे एग्जाम पैटर्न की कि आखिर आखिर इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए, कक्षा 6 से 8 को लेकर के इनको 3 भागों में बांटा है। अब ये 3 भाग कैसे हैं? गणित एवं विज्ञान विद्यालय के अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। भाषा की मतलब आप क्या कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश एक तरीके से ये हो गया। यहाँ पे आपका एसएसटी रहने वाला है, और ये आपका मैथ और साइंस एक साथ रहने वाला है ना। तो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने बीए या बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है हिंदी या इंग्लिश से, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे 6 to 8 के लिए। और अगर आपने बीएससी वगैरह की हुई है और आपने मैथ साइंस किया है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे 6 to 8 के लिए। और अगर आपने एसएसटी वगैरह ली हुई है बीए करके तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में इन्होंने 6 to 8 की वैकेंसी को बांटा हुआ है। अब बात करते हैं कि पेपर कैसा आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो अभी आपने देखा था कि जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें 2 पेपर इन्होंने कराए थे, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी रहने वाला है। जो आपका पेपर 1 होगा दोस्तों, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जहाँ पर आपको सिर्फ 30% लाने हैं, और ये लैंग्वेज का पेपर होगा। हिंदी, उर्दू और बांग्ला में कोई आपको एक चुनना होगा। तो मोस्टली लोग हिंदी चुनते हैं, जैसे जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके 75 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी, 25 क्वेश्चन होंगे। इन सभी 100 नंबर में मिला करके 75 ये और 25 ये पूरा मिला करके आपको 30% लाना जरूरी है। अगर आप इस पर 30% नहीं ला पाते हैं तो आपका यहीं से काम खत्म, और ये वाला आपका पेपर नहीं चेक होगा, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। अगर आप 30% ले आते हैं तो आप बस एलिजिबल हो जाएंगे एक तरीके से आगे की इस कॉपी को चेक कराने के लिए और टीचर बनने के लिए। फिर आपका मेरिट पे डिपेंड करेगा कि आपका नाम आता है या नहीं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 भी आपका जो है वो लगभग 120 नंबर का होगा, जैसे अभी तक हुआ था। आपका 120 में मेरिट बनेगी, इस 120 में आपकी मेरिट बनेगी, और ये 2 सेक्शन में बटा होगा। जो आपका सेक्शन ए होगा वो जीके जीएस वाला होगा दोस्तों, जो आपका 40 नंबर का आएगा, ठीक। और इसके बाद सेक्शन बी होगा आपका, जो 80 नंबर का होगा, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। यानी कि यहाँ पे जैसे ये जो मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताए ना, ये अगर आप गणित और विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपसे इस वाले सेक्शन में मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई करेंगे तो एसएसटी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक का 80 नंबर का पार्ट है।
और जीके जीएस ये आपकी सबके लिए वही सेम रहेगी, कॉमन रहेगी। इसके अंदर आपसे करंट अफेयर्स पूछेगा, मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये एक एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और इन्हीं 80 और आपके ये 40 मिलाकर के 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं आपसे निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों जो आपकी अभी पिछली वाली शिक्षक भर्ती निकल गई, इसमें आपने देखा था कि जो एग्जाम का लेवल था वो इन्होंने काफ़ी हाई रखा था, जिसके चलते बीपीएससी के चेयरमैन ने 2 दिन पहले निगेटिव मार्किंग को क्या कर दिया था, हटा दिया था। हालांकि अगर आप पहले देखेंगे तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे उसमें इन्होंने निगेटिव मार्किंग को रखा था, लेकिन ये बीपीएससी पहली बार ऑर्गेनाइज करा रही थी परीक्षा, तो उसको शायद में कहीं लगा होगा कि जो एग्जाम का लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है, तो ऐसे में उन्होंने निगेटिव मार्किंग को हटा दिया था। तो यहाँ पे ये कह पाना तो काफ़ी मुश्किल है होगी या नहीं होगी। तो ये भी एक तरीके से इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि अगर आपका एग्जाम का लेवल हाई रहता है तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं एग्जाम का अगर थोड़ा सा लेवल लो रहता है, उन्होंने मॉडरेट एग्जाम बनाया और जो उम्मीद भी है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि आपकी जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी वहाँ पर मॉडरेट लेवल के एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, तो शायद आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपसे बुक की। तो देखिए बुक के लिए आपको 6 to 8 और थोड़ा सा लेवल आप बढ़ा करके चलें 9 to 10, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आपको एनसीईआरटी की बुक्स तो ज़रूर पढ़नी है और इस चीज़ पर इस बार फोकस भी किया जाएगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम का लेवल था वो हाई भी हो गया था और बीपीएससी भी ये कहता है कि हम एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। आपका जो भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, जैसे मान के चलिए आप गणित और विज्ञान के लिए जा रहे हैं तो भले ही आप 6 to 8 अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो आपका देखिए ग्रेजुएशन लेवल से आप क्या कहते हैं कि जॉब ले रहे हैं, तो लेवल तो ग्रेजुएशन तक का हो सकता है, लेकिन फिर भी आप 9 to 10 तक अगर कवर कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मान के चलिए मैथ है तो आप एनसीईआरटी की 9-10 तक के जितने टॉपिक्स हैं उनको पूरा क्लियर कर लीजिए। इसके बाद साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड 9-10 तक के वो पूरा क्लियर कर लीजिए। तो एनसीईआरटी की बुक्स ही सबसे बेस्ट रहेंगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।